हे और इट्स बेटे कॉमर्स वाला एंड यार आज की वीडियो में मैं आपको लेवल 3 की एक लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग लेवल 3 में आ गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 8 लैब्स हैं, उनमें से फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ इनके सॉल्यूशन मेरे चैनल पे नहीं है, बट उसमें से ये लैब जो है इसमें सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी मैं इसके बाद अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और लेवल 1 और लेवल 2 के सारे सॉल्यूशन है मेरे चैनल पे, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने ये आपको पहले बताया था कि मैं लर्न टू अर्न प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पाया था किसी भी लेवल में जब 16 तारीख को ओपन हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं सीधा कोई क्लास में जाऊंगा, इस पर्टिकुलर लैब का नेम पेस्ट करूंगा और वहां से ये पर्टिकुलर लैब को करूंगा। कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, 100% सेम लैब होगी। बस क्योंकि एनरोल नहीं कर पाया था इसलिए यहां से करूंगा। आप एनरोल कर चुके हो तो लेवल 3 के लिए आप लर्न टू अर्न में लेवल 3 पर क्लिक करना और उसके बाद यहां जाके इस पर्टिकुलर लैब पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर लैब को परफॉर्म करना। ठीक है, मैं एनरोल नहीं कर पाया था इसलिए यहां से कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें सेम ही होंगी। और 24 को जब स्लॉट्स ओपन होंगे लास्ट वीक के लिए तो मैं भी एनरोल कर लूंगा और आपको भी बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि यार लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं और इस बार फाइनल चांस है, आप मिस नहीं कर सकते हैं। सो यार ये लैब है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके नेम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आते ही ये चेक कर लेना कि टास्क इसमें है कि नहीं। ठीक है, मैं यहां से चेक कर सकता हूं इस पे क्लिक करके, पर आपके में ये नहीं शो कर रहा होगा क्योंकि आप लर्न टू अर्न से गए होंगे करने। तो ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, ये पहला टास्क है, ऐसे करके सारे टास्क को चेक कर लेना। ये सेकंड है, तो मतलब इसमें ये कंफर्म है कि इसमें टास्क आपको करने हैं। ठीक है, तो ऊपर आना और स्टार्ट लैब पे क्लिक करना। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही स्टार्ट लैब करना, अगर यहाँ पे प्रोविजनिंग के टाइम पे लिख के आए 4 मिनट, मतलब कुछ लफड़ा है, मतलब वो सारी चीजों को इनेबल नहीं करेगा, तो लैब को एंड कर देना, फिर से स्टार्ट करना। प्रोविजनिंग के टाइम पे 7 या 8 मिनट लिख के ही आना चाहिए, तभी वो सब कुछ इनेबल करेगा, तभी आपकी लैब सही से काम करेगी। मेनली ये दो चीजें हैं जो हम लोग को परफॉर्म करनी है। इसको पढ़ लेना, ना समझ में आया तो मुझे बता देना। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जल्दी से लैब को परफॉर्म करता हूँ जिससे ये लैब ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, सबसे पहले सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है, एक्टिवेट करना है क्लाउड सेल, तो उसको ओपन करेंगे। जो बेसिक कमांड्स हम लोग रन करते हैं हर बार वो रन करेंगे। उसके बाद यहाँ से काम आपका शुरू है। ठीक है, उसके बाद ये है पार्ट 1, ये पढ़ने वाला है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टास्क में ये 4 चीजें हम लोग करनी है। रिव्यू करना है क्लस्टर जो इस पर्टिकुलर लैब में यूज किया गया है, इनेबल करना है जितनी भी एपीआईज है नेसेसरी वो सबको इनेबल करना है। तीसरा काम है डाउनलोड करनी है लैब फाइल्स फ्रॉम ए गिटहब रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे फिर फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। चौथा है रन ए बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट दैट इंस्टॉल्स टूल नीडेड टू वर्क विद द क्लस्टर, एक कोई स्क्रिप्ट होगी, मतलब एक कोड होगा, उसको हम लोग रन करेंगे क्लाउड सेल में, जिससे सारे जितने भी टूल्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, उनकी मदद से हम लोग क्लस्टर के साथ काम करेंगे। तो ये बेसिक 4 चीजें हैं जो हम लोग को फर्स्ट टास्क में परफॉर्म करनी है। इसमें बस एक लॉजिकल जगह है इस पर्टिकुलर लैब में जहां आपको ध्यान देना है, बाकी ये लैब काफी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। बस मैं जैसे कह रहा हूं वैसे फॉलो करो। तो पहले सेटअप करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गोल कंसोल करते हैं, इसमें एंटर कर देना, पेस्ट करना, एंटर करना और इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद क्लाउड सेल पे क्लिक करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए। यार उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें 2 क्लस्टर का काम है, एक है सेंट्रल, दूसरे का नाम है रिमोट। ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। बस जो मेन फंडा है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्लस्टर वाले में जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिर रन इन क्लाउड सेल करना है। ठीक है, जैसे हम लोग बेसिकली पहले भी करते हुए आए हैं। ठीक है, सो यार क्लाउड सेल एक्टिवेट हो गया। दोनों बेसिक कमांड्स को रन करते हैं। पहला होता है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इसको ऑथराइज कर देना, और दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। ये हो गया। अब जो हम लोग काम करना था वो करते हैं, क्यूबरनेटिस इंजन में जाते हैं और क्लस्टर पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना, कनेक्ट पे जाना, रन इन क्लाउड सेल पे जाना, कमांड यहाँ पे लिख के आ जाएगा अपने आप, अब एंटर दबा देना, ये कमांड रन हो जाएगा। इतना काम कर दिया। अब जो नेसेसरी एपीआईज है उनको इनेबल करना है कमांड की मदद से। कौन सी एपीआईज है? ये सारी एपीआईज है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना आराम से, पेस्ट करना, रन करना और यहाँ पे लिख के आ गया फिनिश्ड हो गई है, मतलब सारी एपीआईज इनेबल हो चुकी है। ठीक है, और इसमें कहा है कि अगर एरर आए तो फिर से रन कर लेना, बस 1-2 मिनट का वेट करके। ठीक है, अब जो गिटहब रिपोजिटरी है उसको हम लोग क्लोन करेंगे। इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, क्लोन हो जाएगी। उसके बाद सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है, आप सारी चीजें इसमें होंगी। यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, यहाँ पे अब ये डायरेक्टरी का नेम लिख के आ गया। ठीक है, अब जो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या काम करेगी? वो ये तीनों चीजों को इंस्टॉल करेगी, अपडेट करेगी। ठीक है, स्क्रिप्ट एक तरह से ऐसे मानो एक लाइब्रेरी होती है जिसमें सारा कोड पहले से लिखा होता है। ठीक है, आपको बस उसको इंस्टॉल करना होता है, जिससे जो भी चीजें उसमें लिखी है वो सारी अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ये तीनों चीजें डिफाइंड है पहले से, तो पहले इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, सो यार हम लोग की स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर चुकी है, अब अपडेट कर रही है फायरवॉल रूल को। ये हो गया। ठीक है, कुछ चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। अगर ये एरर दे तो फिर से रन कर लेना, अपनी तरफ से ये चेक नहीं
नहीं कर पाता है, ठीक है। और यार अगर इसको इनेबल करने पे ये एरर आए बार बार, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं हम लोगों ने उसको रन भी करा लिया, उसमें सक्सेसफुल लिख के आ गया है, ठीक है। और बाकी अगर ऐसे चेक करना हो, ऐसे इनेबल करना हो तो ऐसे भी इनेबल कर लो। इस पे जाओ, आराम से कॉपी करो नेम को, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो, इस पे क्लिक करो और यहाँ से चेक कर लो इनेबल है कि नहीं, ठीक है। देखो ये इनेबल है। ऐसे दूसरी है कंटेनर वाली, तो यहाँ कंटेनर लिखो, इस पे क्लिक करो, देखो ये भी इनेबल है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि सारी एपीआई इनेबल है। फिर भी यार ये अपनी तरफ से चेक नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको बार बार चेक में प्रोग्रेस करा के देख सकते हैं, यहाँ से भी आप करा के देख सकते हैं। फिर भी ये वही कहेगा प्लीज इनेबल एपीआई, जो कि पहले से इनेबल्ड है, मैंने आपको शो कर दी। सो यार ये हो गया, ठीक है। आप सुनो कि इसमें करना क्या है। इस पर्टिकुलर टास्क में आप एपीआई को इनेबल कर लेंगे, तब भी ये कहेगा कि एपीआई इनेबल नहीं है। कल रात में मैंने ये लैब करी थी तो ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। फर्स्ट टास्क में मैंने क्लिक किया, हो गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब इसमें ये एरर आई तो मैंने फिर इसको पता करने की कोशिश करी जिससे आप लोगों को एरर ना आए। तो इसमें करना क्या है ये समझना। सबसे पहले लैब को स्टार्ट करने के बाद प्रोविजनिंग लैब रिसोर्सेज जब लिख के आता है यहाँ पे, तो वो 8 मिनट का लिख के आना चाहिए। तो वो वाली लैब ही करना जिसमें 4 मिनट लिख के आए, उसको तुरंत एंड कर देना और फिर से लैब को स्टार्ट करना। पहली चीज ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज ये कि इसमें प्लीज इनेबल एपीआई लिख के आता है, वो आप इनेबल कर चुके हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। सक्सेसफुल लिख के आता है, तब भी ये नहीं मानता है, ठीक। तो मैंने फिर इनसे बात करी, इनको भी सारी चीजें बताई, इन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर करी, मैंने वो वीडियो देखी, उसमें वही चीज करनी थी जो मैंने करी है, सब कुछ सही है। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको ईमेल के थ्रू अपडेट कर दूंगा जो ये कहते हैं, ठीक। तो करना क्या है, जो मैंने किया वही करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा टाइम देना। 2 घंटे 5 मिनट बचे थे जब मैंने ये करना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको चेक में प्रोग्रेस कराया, फिर मेरा वाइवा था, मैं वाइवा देने गया, फिर वाइवा दे के आया, फिर यहाँ पे चेक में प्रोग्रेस किया, तो ये हो गया। तो जो सेकंड चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि इसको थोड़ा टाइम देना, ठीक है। इसको टाइम दोगे तो इसको चेक में प्रोग्रेस हो जाएगा। 3 चीजें करनी है। पहली ये लैब वही करना जिसमें 8 मिनट प्रोविजनिंग टाइम लिख के आए, 4 मिनट लिख के आए तो एंड कर देना, फिर से शुरुआत करना। सेकंड चीज ये जैसे मैंने किया एग्जैक्टली वैसे करना इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक। थर्ड चीज ये अगर सब कुछ करने के बाद भी यहाँ लिख के आए कि प्लीज इनेबल एपीआई, तो फिर उसको चेक में प्रोग्रेस कराते रहना, ठीक है, और थोड़ा टाइम देना, ये हो जाएगा। तब भी ना हो तो लैब को एंड करके फिर से करना है। और उसके बाद चौथी चीज ये कर सकते हैं कि अगर ये प्लीज इनेबल एपीआईज करके बोले तो ये जो कमांड है कौन सी, ये एपीआईज को इनेबल करने वाले, इसको फिर से रन करना और ये सबको फिर से एक बार रन कर लेना, ठीक है। 1-2 बार फिर से रन कर लेना अगर ये प्लीज इनेबल एपीआईज बोले तो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि अपनी तरफ से चेक नहीं कर पा रहा है। आप लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, बस ये अपनी तरफ से चेक नहीं कर पा रहा है। तो उसमें वही कर सकते हैं जो तीनों मैंने रेमेडी बताई, ये तीनों ध्यान देना, इससे हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये एरर आएगी, कुछ लोग साथ नहीं आएगी, जिनके साथ आए वो ये कर लेना। सो ये हो गया। आप टास्क 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है रिव्यू करो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स को। एग्जिस्टिंग में हम लोग के पास एक क्लस्टर था, उसको चेक करोगे जाके तो अभी भी एक ही होगा जिसका नाम होगा सेंट्रल, ठीक है। ये इन्होंने कहा है तो उसको चेक कर लेना। अब चेक करना है रिमोट क्लस्टर को। 2 क्लस्टर थे, एक था सेंट्रल, दूसरा था रिमोट। रिमोट को हम लोगों ने इंस्टॉल किया किसकी मदद से, जो हम लोगों ने अभी बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट ऊपर देखा था उसकी मदद से, ठीक है। तो पहले क्रेडेंशियल्स लेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना, ठीक है। यहाँ पे remote.kubernetes.local लिख के आ जाएगा, मतलब ये सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ना, अब वेरीफाई करेंगे रन हो रही है कि नहीं, तो उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना और यहाँ पे स्टेटस रेडी लिख के आ गया, मतलब रन हो रहा है, ठीक है। अब कॉप्स की मदद से चेक करेंगे कि ये रन कर रहा है कि नहीं। कॉप्स मतलब होता है Kubernetes ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको कॉपी करना, ये सिंपल चेक करने की चीजें हैं, इसको करा के देख लेना यार, क्योंकि ये लैब थोड़ी सी मतलब ट्रिकी है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो। सो रेडी स्टेटमेंट ट्रू लिख के आ गया, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है दोनों क्लस्टर की, उसको हम लोग सेव करेंगे एक फाइल में। इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। मैंने गलती से 2 बार रन कर दिया, एक ही बार रन करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट की मदद से एक प्राइवेट की फाइल को जनरेट करेंगे, ठीक है। पहले उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, तो इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, तो आपकी परमिशन ग्रांट हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया एक्सपोर्ट कीवर्ड की मदद से। अब परमिशन को ग्रांट करेंगे, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। क्या रोल असाइन कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, यही आउटपुट आया है। अब जनरेट एंड डाउनलोड है प्राइवेट की टू यूज लेटर। अब एक प्राइवेट की को जनरेट करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से। तो कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करो, क्रिएटेड की करके आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ यही आया है, ठीक है। तो ये सब हो गया है। और इन्होंने कहा है कि अगर आप कमांड को रन करते टाइम कनेक्शन आपका लूज हो जाए, मतलब यहाँ पे जैसे बहुत बार हो जाता है कि कनेक्शन हट गया क्लाउड सेल से, तो आपको क्या करना है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन हट जाए तो फिर आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं, बट कनेक्शन नहीं हटेगा अगर कमांड को लगातार रन करते रहोगे। कोई और काम मत करना, यही करते रहोगे तो कनेक्शन नहीं हटेगा, ठीक है। अब जो हम लोग का रिमोट क्लस्टर है दूसरा वाला, उसको रजिस्टर करेंगे इस कमांड की मदद से, पेस्ट करना, रन करना। और इन्होंने कहा है कि अगर इसमें फेल हो जाए तो फिर से रन करना है इस वाले कमांड को,
ठीक है, और यस दबा देना और ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है, तो फिर से कमांड को रन करना पिछले वाले, और ये यस नो पूछे तो वाई लिख के एंटर दबा देना। अब ये जनरेट करने लगेगा। उसके बाद हम लोग को चेक करना होगा, तो हम लोग कुबरनेटिस इंजन में जाएंगे क्लस्टर में, तो हम लोग को रिमोट क्लस्टर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुबरनेटिस इंजन पे आके क्लस्टर पे क्लिक करना, और ये पिछला वाला कमांड हम लोग का रन हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट क्लस्टर आ गया है। अब इसको लॉग इन करना पड़ेगा, कैसे करना है ये समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा सकते हैं, ये टास्क हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को कुबरनेटिस का सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सर्विस अकाउंट क्या होता है, ऐसा मैंने आपको पहले की लैब्स में बताया है, और 3 तरीके से होता है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन और ओपन आईडी कनेक्ट। ये सब अभी आपको आगे दिखेगा। और इस पर्टिकुलर लैब में हम लोग कैसे टोकन मेथड को ऑथेंटिकेट करेंगे रिमोट क्लस्टर में, ठीक है। तो उसके लिए पहले इस कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, और जब ये क्यूबसिटल का कॉन्टेस्ट टू रिमोट डॉट क्यूबरनेटिस डॉट लोकल लिख के आ जाए, मतलब काम हो जाएगा, ठीक है। KTS मतलब क्यूबरनेटिस से होता है, ठीक है। अब जो लॉगिन करने की बात हुई थी रिमोट क्लस्टर में, वो उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे KSA मतलब क्यूबरनेटिस सर्विस अकाउंट, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, फिर उसको क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे आउटपुट आपको शो कर रहा होगा। अब उसको असाइन करेंगे, तो इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करते हैं, एक क्लस्टर रोल को बाइंड करेंगे, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और ये भी क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। तो ये सब अभी सही चल रहा है हम लोग का, ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ऐसे ही आया है। अब एक्सट्रैक्ट करेंगे टोकन को, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और ये टोकन आपका जनरेट हुआ है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टोकन को कॉपी करना है, एकदम ध्यान से कॉपी करना है, कोई भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक एकदम कॉपी करना, ठीक है, और कॉपी करके साइड में कहीं रख लेना। तो ये हो गया। आप चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग रजिस्टर, ऑथेंटिकेट और कनेक्ट करेंगे रिमोट क्लस्टर से। तो इसके लिए हम लोग पहले रिमोट क्लस्टर पे जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और ये सारी चीजें करेंगे। जो तीनों आपको मैंने मेथड बताए थे, उन तीनों का काम होगा, बस हम लोग इसमें सिर्फ टोकन की मदद से करेंगे। टोकन कौन सा, जो भी आपने कॉपी करके रखा है उसकी मदद से। तो पहले हम लोग क्लस्टर पे जाना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लस्टर है, हम लोग क्लस्टर पे पहले से हैं, एक बार रिफ्रेश करा लेना, और जो 3 डॉट्स हैं रिमोट क्लस्टर में उस पर क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का रिमोट क्लस्टर है, इसमें 3 डॉट्स पे क्लिक करना, लॉगिन पर क्लिक करना, ये चारों मेथड है, इसमें से टोकन वाला हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे जो पिछले वाले कमांड में हम लोगों ने ये कॉपी किया था, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से कॉपी करना और यहाँ आराम से पेस्ट कर देना, और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना। फिर आपके रिमोट क्लस्टर में ग्रीन टिक दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब आपका काम हो गया, आपने लॉगिन कर लिया है। अब हम लोग रिमोट क्लस्टर में मेटा डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर क्लस्टर में शो इन्फो पैनल पर जाएंगे। सो यार ये हम लोग का होता है शो इन्फो पैनल, इसमें हम लोग रिमोट क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ शो होगा जो हम लोग को शो हो रहा है। उसके बाद लेबल्स पे जाएंगे और एक की और वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड लेबल पर क्लिक करके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा नीचे आना, ये है लेबल्स, इस पे क्लिक करना, ऐड लेबल पे जाना, की और वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट करना है। पहली की है ये, इसको कॉपी करना, ध्यान से कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ से वैल्यू को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, फिर ऐड लेबल पे क्लिक करना। 2 की और वैल्यू है, ठीक है। दूसरी की है ये, इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, और दूसरी वैल्यू है ये, इसको कॉपी करना, फुल स्टॉप कॉपी मत करना, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करना और फिर सेव करना, ठीक है। तो ये काम आपने कर दिया। उसके बाद इसको चेक में प्रोग्रेस करा सकते हैं। जब आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टास्क भी हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो ये वाला टास्क है, इसमें रिव्यू करना है, आपको रिमोट क्लस्टर में जाना है और नोट्स वाले टैब पे क्लिक करके उसको रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिव्यू करना है यार, नेविगेशन मेनू में कुबरनेटिस इंजन पे जाना है, फिर वर्कलोड्स में जाना है, ठीक है। ये वर्कलोड्स है यार, इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये जो इस सिस्टम ऑब्जेक्ट फॉल्स, इसको रिमूव कर देना, इस पर्टिकुलर फिल्टर को, ठीक है। अब ये सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद वर्कलोड्स पे क्लिक करना है और ये चीज को चेक करना है, ठीक है। तो ये हम लोग की हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ सही किया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 1 क्या था, ये था पार्ट 1 इस पर्टिकुलर लैब का, ये हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग पार्ट 2 पे आ गए हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करना है, ये दोनों चीजें करनी है। जो सेंट्रल वाला कुबरनेटिस का क्लस्टर है, उसमें ये तीनों चीजों को हम लोग को इंस्टॉल करना है और डिप्लॉय करना है, ठीक है। और जो रिमोट वाला क्लस्टर है, उनमें ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। तो कैसे करना है वो समझते हैं। ये आर्किटेक्चर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्लस्टर पे जाएंगे और जो सेंट्रल का 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करके उसको फिर से रन करेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पे क्लस्टर पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल वाले क्लस्टर के 3 डॉट्स पे क्लिक करना, कनेक्ट पे जाना, रन इन क्लाउड सेल पे जाना, ये कमांड लिख के आ जाएगा, इसको इंटर कर देना और ये आउटपुट आएगा। ऐसे आउटपुट इनका आया है। तो अभी तक हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इंस्टॉल करना है प्रिज्मा क्लाउड कंप्यूट, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोगों को डाउट आ रहा है वो समझ लो। डाउट ये आ रहा है यार कि अगर इस पर्टिकुलर कमांड को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे रन करेंगे तो इसमें एरर शो होगा, ठीक है। क्यों एरर शो होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दिमाग ये लगाना था कि आपको इसमें भी प्रिज्मा क्लाउड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इससे पहले जो लेवल 1 थी, ठीक है, लेवल 1 में भी आपको लास्ट की दोनों लैब में प्रिज्मा क्लाउड
क्लाउड को इंस्टॉल करना था। तो बस इतना करते कि मैं जैसे ये वाली लैब में आ गया हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन करके रखा है आपके लिए, ये वाली लैब है, ठीक है। इसमें हम लोग इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाउड कंप्यूट पे जाएंगे और जो इसके टास्क हैं और जो इसके टास्क है, मतलब जो इसके कमांड है जो इसके कमांड है सेम है, बस एक डिफरेंस है, वो समझो, ठीक है। मैं पहले इस वाली लैब का ये वाला कमांड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट लेवल में जो प्रिज्मा क्लाउड की लैब है उसका कमांड मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है। अब जो अपनी वाली लैब है उसका कमांड मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं अपनी लैब पर आ गया हूँ, ठीक है, और ये जो कमांड है इसमें से बस मैं इतना कमांड को कॉपी करूंगा, ठीक है, इतने जितना उसमें था, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो यार अब आप देख सकते हैं ये कमांड है लेवल 1 वाली लैब का और ये कमांड है हम लोगों की लैब का जो भी मैं कर रहा हूँ। तो डिफरेंस इसमें ये, इसमें 04 वाला वर्जन था, इसमें 08 वाला वर्जन है, ठीक है। बाकी इसमें बस ये चीज एक्स्ट्रा एडेड थी जो इस वाले कमांड में नहीं थी। तो आपको बस इतना करना है कि यहाँ पे यार इसको 08 बना दो, ठीक है, इसके जैसा, और ये 421 को चेंज कर दो 525 में। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो गिटहब फाइल बना के दे दूंगा, ठीक है, नीचे लिख दूंगा। और यही सेम चेंज यहाँ भी कर देना, दो जगह आपको ये चेंज करना है। और ये कमांड किसका है? लेवल 1 वाली लैब का, प्रिज्मा क्लाउड को इंस्टॉल करने का, ठीक। तो अब इसको कट करना और यहाँ पे पेस्ट करना, तो अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा 8 वाला वर्जन। तो आपने इतना कर लिया, यहां तक आपने ये वाला कमांड मैंने कॉपी किया था यहां तक। अब उसके बाद हम लोग को मेक डायरेक्टरी करना है, इस डायरेक्टरी को बनाना है और फिर ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें सेम है, बस इतना ध्यान रखना कि आपको एक एक करके कमांड को रन करना है। तो पहले इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, रन करो, डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो गई, ठीक। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करो, एक एक करके, पूरा एक साथ कॉपी मत करना, पेस्ट करो, रन करो, ठीक। तो यार इसमें मैंने एक गलती कर दी, इसी चक्कर में उसमें एरर आया कि ये कमांड मैंने सिर्फ इतना कॉपी किया, ये वाला कमांड यहाँ तक है, इसको पूरा कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करो, तो आपको सारी फाइल शो हो जाएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये पहले कमांड में लफड़ा था वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद सीडी करना है, जो डायरेक्टरी आपने बनाई है उसमें चेंज करना है आपको। तो आप उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने सीडी कर लिया, चेंज डायरेक्टरी कर लिया। अब जो टोकन है उसको क्रिएट करना है, तो टोकन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना आराम से, ठीक है। ये साइन इन पूछेगा, कोई नहीं, नेक्स्ट पे जाना, अब इस पे क्लिक करना, इस पे जाना जो आपका अकाउंट हो, अब ये आपको टोकन प्रोवाइड कर देगा। ये सिंपल सी चीज है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि टोकन क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हो। उसी पर्टिकुलर जीमेल पे जाओ जो जीमेल यहाँ पे चल रहा है, ये वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आपको टोकन अपने आप दे देगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना, यहाँ पे आपको टोकन को फिल करना होगा, ठीक है। अभी टोकन को कॉपी मत करना, इसको पेस्ट करो, रन करो। अब ये आपसे टोकन मांगेगा। अब ये जो टोकन आया है, अब इसको कॉपी करो ध्यान से, अब इस पेज को कट कर दो और यहाँ पे पेस्ट करो, ये आपको शो नहीं होगा, ठीक। पेस्ट कर दिया, इंटर दबा दिया, अब ये इसने ये आउटपुट दे दिया, ठीक, मतलब आपका काम हो गया। यही आउटपुट इन्होंने कहा था, यही हम लोग का आया है। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे टूस्टलॉक कंसोल को, तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी एक्सटर्नल आईपी को जनरेट करेंगे। पिछले लेवल 1 में भी हम लोगों ने यही किया था, एक्सटर्नल आईपी को जनरेट किया, जिसकी मदद से हम लोग प्रिज्मा क्लाउड को ओपन कर पा रहे थे, ठीक। और इसमें जो -w होता है इसका मतलब वेट, ठीक है। तो ये वेट वाला कमांड होता है, इसको कॉपी कर लो, अभी मैं आपको शो करता हूँ। ये कमांड हो गया, अब इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब इसमें पहली बार में पेंडिंग लिख के आएगी एक्सटर्नल आईपी, ठीक है। तो हम लोग बस तब तक वेट करेंगे जब तक इसके नीचे एक बार फिर से यही सेम चीज लिख के ना आ जाए, बस यहाँ एक्सटर्नल आईपी लिख के आ जाए। जहां एक्सटर्नल आईपी लिख के आएगी वैसे हम लोग इस पर्टिकुलर कमांड को रोक देंगे। ये कमांड वरना हमेशा रन करता ही रहेगा। यहाँ पे ये लिख के आ गई, ठीक है। अब कंट्रोल C की मदद से इसको रोक दो और आगे कमांड रन करो। आगे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करो प्रिज्मा क्लाउड को ओपन करने के लिए, ठीक है। फुल स्टॉप को कॉपी मत करना और यहाँ पे पेस्ट करो और फिर यहाँ से एक्सटर्नल आईपी को रिमूव करो और जो हम लोगों ने एक्सटर्नल आईपी जनरेट करी थी उसको यहाँ से कॉपी करो, ध्यान से कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करो, इंटर करो, ठीक है। अब ये प्राइवेसी एरर बोलेगा तो एडवांस में जाना, प्रोसीड में जाना, अब ये ओपन कर देगा। अब इस टैब को मैं इधर ले आता हूँ और इसमें ये यूजर नेम और ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करना, यहाँ पे इसको पेस्ट करना, उसके बाद पासवर्ड में इसको कॉपी करना, इसको पेस्ट करना, क्रिएट अकाउंट पे जाना। अब ये आपसे लाइसेंस की मांगेगा, लाइसेंस की के लिए की वाले पर क्लिक करना, अकाउंट पूछेगा तो नेक्स्ट पे जाना, इस पे जाना, इस पे क्लिक करना, की जनरेट हो जाएगी आपकी। अब इसको ध्यान से एकदम कॉपी करना, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से कट कर देना, प्रिज्मा क्लाउड में जाना, की को पेस्ट करना, रजिस्टर पे जाना और ये सारी चीजें अपने आप सेटअप कर देगा, ठीक। इसको क्लोज कर देना, वापस यहाँ पे जाना, ये काम हो गया है। अब हम लोग को रेडार में सेटिंग में जाना है और इनेबल करना है कंटेनर नेटवर्क मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसको कट कर देना, रेडार्स में सेटिंग पर जाना और ये जो कंटेनर नेटवर्क मॉनिटरिंग है इसको इनेबल कर देना, ये हो गया। अब इसको हम लोग चेक माय प्रोग्रेस करा सकते हैं, ये वाला टास्क हो गया। जो कमांड को चेंज करना था वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस उसको कॉपी करना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपको समझाना था कि कैसे कर सकते हैं। सो यार ये हो गया। अब इंस्टॉल करना है डिफेंडर को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे मैनेज में, डिफेंडर्स में,
में, और जो पहले करते थे वही करना है यार। मैनेज में जाना है, फिर हम लोग को डिफेंडर्स में जाना है, फिर हम लोग को डिप्लॉय में जाना होगा। उसके बाद क्लिक टू ऐड करेंगे सैन लिस्ट को, ये हम लोग पहले भी लैब्स में कर चुके हैं। और फिर एडवांस पे क्लिक करना और प्रोसीड पे क्लिक करना, ठीक है। ये काम हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद डिप्लॉय पे जाने के बाद डिप्लॉयमेंट मेथड को ये रखना है, यही रखेंगे। उसके बाद स्टेप 3 पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से डिप्लॉय पे आ गए, डिप्लॉयमेंट मेथड यही रहेगा। स्टेप 3 पे जाना तो ट्विस्ट लॉक कंसोल पे क्लिक कर देना। उसके बाद यार देखते हैं आगे क्या करना है। अब स्टेप 9 पे जाना है, स्पेसिफाई ए कस्टम डॉकर सॉकेट पाथ, और ये पाथ को ऐड करना है, ठीक है। फुल स्टॉप को कॉपी मत करना। अब इसमें एक ही गलती है कि इन्होंने यहाँ पे स्टेप 9 लिखा है, ठीक है, बट यही सेम चीज स्टेप 10 में है, तो इसको ध्यान रखना, चीज को पढ़ लेना, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब सेक्शन 14 में जाना है, नोट्स यूज कंटेनर रन टाइम इंटरफेस नॉट डॉकर, और उसको टर्न ऑन करना है। बट ये स्टेप 14 नहीं, स्टेप 15 है, और ये है, इसको ऑन कर देना। अब सेक्शन 15 में लिनक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉल करनी है स्क्रिप्ट को। तो ये सेक्शन 16 है, इसको मैक ओएस से लिनक्स कर देना और इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करना और इसको रन करना है आपको क्लाउड सेल में। तो यहाँ पेस्ट करना है, रन करना है, और इसमें ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को मैनेज डिफेंडर्स और मैनेज में जाना है, वो लिस्ट जनरेट हो गई होगी उसको देखने के लिए, ठीक है। तो मैनेज में डिफेंडर्स में डिप्लॉय में थे हम लोग, अब हम लोग मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे आप जाएंगे तो ये जनरेट होने लगा, ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड पूरा रन हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ये रिव्यू करने वाली चीज है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप डिफेंडर को इंस्टॉल करना है रिमोट क्लस्टर में, तो पहले इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना और इसको रन करना पड़ेगा क्लाउड सेल में, पेस्ट करना, रन करना, और ये कंटेस्ट टू remote.kubernetes.local लिख के आ जाए, मतलब आपका काम हो गया है, ठीक है। अब मैनेज डिफेंडर्स में जाना है, फिर डिफेंडर्स में जाना है, और डिप्लॉयमेंट मेथड वही रहेगा जो पहले वाला था, तो हम लोग वहीं पर हैं, यहाँ से डिप्लॉय पे चले जाना, ठीक है। और ये मेथड यही रहेगा। अब जो थर्ड स्टेप है, इसको हम लोग अपनी एक्सटर्नल आईपी में चेंज कर देंगे। कौन सी एक्सटर्नल आईपी? जो हम लोगों ने वहां पे प्रिज्मा क्लाउड में चेंज करी थी, मैं आपको बताता हूँ। इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये मेरी एक्सटर्नल आईपी है, जो हम लोग का आउटपुट आया था, जो हम लोगों ने इस टाइम पे यूज करी थी, वो वाली एक्सटर्नल आईपी, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लेना। सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं। और ऊपर हम लोगों ने ऐड सैन वाली चीज कर ली थी, अगर आपने नहीं करी होती तो आपको अब करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। उसके बाद स्टेप 9 पे जाना है, फिर से पाथ को ऐड करना है, तो पहले इसको कॉपी करना, फुल स्टॉप कॉपी मत करना। जो ये लोग स्टेप 9 पे कह रहे हैं वो स्टेप 10 पे होगा। यहाँ पे ये हम लोग का पहले से एडेड है, तो हम लोग को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप 4 पे जाना है, उसको ऑन करना है, वो भी हम लोग का पहले से ऑन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 में जाना है, फिर से कॉपी करना है, फिर से रन करना है, ठीक है। दोनों क्लस्टर के लिए करनी है। पहले हम लोगों ने सेंट्रल वाले क्लस्टर के लिए किया, अब हम लोग रिमोट वाले क्लस्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि इसको कॉपी नहीं करना है, फिर से इसको कॉपी करो और फिर से यहाँ पे रन कराओ अपने क्लाउड सेल में। ये आपका डिफेंडर डेमन सेट इंस्टॉल हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब फिर से मैनेज में जाएंगे तो आपको और ज्यादा डिफेंडर्स इंस्टॉल दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 डिफेंडर हैं सेंट्रल के क्लस्टर के और 2 हैं रिमोट क्लस्टर के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मैनेज पे जाएंगे तो आपको इसमें लिस्ट पूरी शो हो जाएगी। यहाँ पे 2 सेंट्रल के, 2 रिमोट के। उसके बाद हम लोग को रिव्यू करनी है सर्विसेज, तो इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करना, ठीक है, और इस कमांड को रन करना क्लाउड सेल में, पेस्ट करना, रन करना, ये रन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, मतलब आपका काम हो गया है। अब आप चेक माय प्रोग्रेस पे रन करा सकते हैं और आपका डिफेंडर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया है, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं हम लोग को 80 पॉइंट्स मिल गए। ये हम लोग का लास्ट टास्क होगा, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में आर्टिकल था, जो मैंने आपसे कहा था पढ़ लो, वही चीज हम लोगों को करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब 4 कंटेनर से जो हम लोग को डिप्लॉय करना है, पहले स्विच करेंगे रिमोट क्लस्टर में, तो इस कमांड कॉपी करना और यहाँ पे क्लाउड सेल में पेस्ट करना, रन करना, फिर से यहाँ पे कॉन्टेस्ट टू remote.kubernetes.local लिख के आ जाए, मतलब आपका काम हो गया है। अब जो हम लोग को 4 कंटेनर को डिप्लॉय करना है, उसमें से पहला कंटेनर ये है, तो इस कमांड कॉपी करना और अपने क्लाउड सेल में पेस्ट करना, रन करना, ठीक है। और ये क्रिएटेड हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है वो एक YAML फाइल की मदद से करेंगे इंस्टॉल, ठीक है, क्रिएट करेंगे। तो इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये हम लोग की YAML फाइल है, ठीक है। इसमें जो कंटेंट हम लोग को पेस्ट करना है वो ये है, इसको कॉपी करना। पेस्ट करने के लिए पहले यहाँ पे आना, आई दबाना। अब आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। अब कमांड V की मदद से मैं पेस्ट कर दूंगा, आप कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देना अगर आपका विंडोज हो तो। और पेस्ट करने के बाद एस्केप की को दबाना, ठीक है, फिर :WQ और फिर इंटर। ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब क्लाउड सेल में वेरीफाई करना है YAML फाइल को, इसके पूरे कंटेंट को। तो कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसका कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कैट की मदद से हम लोग हमेशा कंटेंट को शो करते हैं, मतलब देखते हैं। आप क्रिएट करते हैं YAML फाइल को, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और ये क्रिएटेड हो गई, ठीक है। अब 2 कंटेनर के एप्लीकेशन बनाने हैं। पहला एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है। दोनों के नेम डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है।
ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब ये सेकंड कमांड इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। दोनों हम लोग के कंटेनर के एप्लीकेशन क्रिएटेड हो गए हैं। अब जो कंटेनर का स्टेटस है वो वेरीफाई करने के लिए इस कमांड कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, रन करना, और जो चारों कंटेनर हम लोग को डिप्लॉय करने थे इस पर्टिकुलर टास्क में वो सारे डिप्लॉय हो गए हैं, ठीक है। उनका पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, चारों रनिंग स्टेज में है। अब इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेना। ये हम लोग का लास्ट टास्क था और ये भी हो गया, ठीक है। इसके आगे की चीजें आप रन करा के देख सकते हैं, बट उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा, तो वो मैं करा के देख नहीं रहा हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। बस फर्स्ट वाले टास्क में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी, और जो हम लोग का प्रिज्मा क्लाउड वाले में जो कमांड चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर दूंगा। तो यार ये हम लोग की लैब थी, इसमें सबसे ज्यादा डाउट था, तो मैंने सोचा पहले ये कर दूं, आज इसको शाम को अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको कल तक सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा जितनी भी लैब्स बाकी बची हैं लेवल 3 की, ठीक है। अभी हम लोग के पास वीक 2 खत्म होने के लिए 2 दिन बचे हैं, ठीक है। तब तक मैं सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। उसके बाद लास्ट वीक में आपके पास सारी चीजें होंगी, स्लॉट्स के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले पता करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार ये हम लोग की वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।